Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a heavy uniform rod is hanging vertically from a fixed support. It is stretched by its own weight. The diameter of the rod is fine. So let's say इस तरह से हमारे पास एक heavy uniform rod है and इसे हम vertically hang करते हैं. Let's say mass of the rod is capital M and length of the rod is capital L. एंड इस रॉड में एक टेंशन होगा. लेट्स से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम x इज इक्वल टू 0 डिफाइन करते हैं एंड यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे इस रॉड में एक टेंशन होगा. लेट्स से टेंशन विच विल बी अ फंक्शन ऑफ x. सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x. क्या करना है, आप देखो ये जो पार्ट है x लेंथ का जो पार्ट है इस रॉड का, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. देन अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें टेंशन लगेगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा. What will be the mass of x length of this rod? That will be mass per unit length into x. इतना मास है इस पार्ट का into g. So इसका जो वेट है वो कौन बैलेंस करेगा? टेंशन. So टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x will be mg by l into x, right? Now let's say x के बाद एक डिफरेंशियल एलिमेंट हम लेते हैं dx. देन ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है इसमें टेंशन लगेगा इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. एक्चुअली में आप देखो जो एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस डिफरेंशियल एलिमेंट का वो कुछ इस तरह से होगा. नीचे की तरफ टेंशन लगेगा एंड इसका जो वेट है mg लगेगा, dm लगेगा. इसका जो वेट होगा dm इंटू जी वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ टेंशन प्लस डी टेंशन होगा. बट आई डोंट वॉन्ट this change in tension for small length because what I want to find out is stress कैसे find out करोगे? टेंशन, ये जो टेंशन लगेगा है ना, divided by cross sectional area. let's say जो cross sectional area है ना इस रॉड का that is small a. so tension divided by this small a, this will be the value of stress. एंड स्ट्रेन की अगर हम बात करें फॉर दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, लेट्स से जो इलोंगेशन है इस डिफरेंशियल एलिमेंट में दैट इज ई है ना. इस dx लेंथ में कितना इलोंगेशन हुआ? e. सो e डिवाइडेड बाय dx, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. देन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की अगर हम बात करें दैट विल बी यूवर गामा, यंग्स मॉडुलस, राइट. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e फ्रॉम हेयर. आप देखो t into dx divided by a into e, that is your gamma. Then e will be t into dx divided by a into gamma. And आप देखो कि टेंशन का वैल्यू we can put from here. So elongation will be m into g into x by l into dx divided by a into gamma. Now rest of the things are constant. Variable क्या है? x. सो वी कैन से कि जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. व्हाट डज दैट मीन? आप देखो अगर हम डिफरेंट डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ लेते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ लेते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ लेते हैं और एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ लेते हैं, देन यू कैन सी कि यहाँ पे जो इलोंगेशन है इस डिफरेंशियल एलिमेंट में E1 है, यहाँ पे कुछ E2 है, यहाँ पे E3 है एंड यहाँ पे E4 है. देन E4 विल बी ग्रेटर देन E3 विल बी ग्रेटर देन E2 विल बी ग्रेटर देन E1 बिकॉज x के साथ इलोंगेशन इंक्रीज होगा. जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे x का वैल्यू इंक्रीज होगा एंड इलोंगेशन जो है इस डिफरेंशियल एलिमेंट में वो इंक्रीज होगा. अगर इलोंगेशन इंक्रीज होगा देन जो डायमीटर है ना वो लीस्ट होगा टॉप पे. बिकॉज आप देखो लेट्स से हमारे पास एक डिफरेंशियल एलिमेंट है एंड इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, देन इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा. जितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा डायमीटर उतना कम हो जाएगा, राइट. लेट्स से यहाँ पे डायमीटर D4 हो गया, यहाँ पे D3 है, यहाँ पे D2 है एंड यहाँ पे D1 है. एंड देन D4 विल बी लेसर देन D3, लेसर देन D2, लेसर देन D1 बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है ना. जितना ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो क्रॉस सेक्शन है उसमें डिक्रीज होगा और वी कैन से डायमीटर में उतना ज़्यादा डिक्रीज होगा. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेटरल स्ट्रेन के.
lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. मीन्स अगर लेंथ में ज़्यादा चेंज होगा देन डायमीटर में भी ज़्यादा चेंज होगा. एनीवे, सो यू कैन सी द ऑप्शंस. आप देखो, स्मॉलेस्ट एट द टॉप एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस डाउन द रॉड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. So let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.